दोस्तों, महादेव का 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के पुर नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यह हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पी रहे हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। तब भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ यह वरदान भगवान श्री राम को दे दिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए और 22 नदियों का शुद्ध जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर उसकी पूजा कीजिए। इसके बाद आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अंत वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी सारी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान श्री राम ने पहले ही शिवलिंग स्थापित किए जाने के कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इसे यहाँ से हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को हटाने लगे, किंतु काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर वहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह सब देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा होने के बाद हनुमान जी जब ठीक हुए, तब भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में उन्होंने सामने देखा। भगवान राम ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया तथा हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पास में ही कर दी गई। इसके बाद भगवान राम ने सोचा कि 22 नदियों का जल लाना संभव नहीं है, तो उन्होंने भूमि पर एक एक करके 22 नदियों का नाम लेकर 22 बाण मारे और जहाँ जहाँ बाण लगे वहीं से उस नदी का शुद्ध जल प्रवाहित होने लगा, जिस नदी का नाम लेकर भगवान श्री राम ने बाण मारा था। इसके बाद भगवान श्री राम ने शिवलिंग पर 22 नदियों का शुद्ध जल अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न की और उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। विचित्र बात यह है कि वहाँ आसपास समुद्र का पानी खारा है, यहाँ तक कि वहाँ की वायु प्रदूषित और लगभग खारी है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए 22 कुंड आज भी शुद्ध और मीठा जल प्रवाहित करते हैं। वहाँ से मीठा जल निकलता है। माना जाता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने के बाद ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।